धनगर नेचर को भी वोट का अधिकार मिला और इसलिए वोट का अधिकार दिया गया था कि ताकि सभी समाज के लोग जीत करके विधानसभा और लोकसभा जाएंगे और उस सदन में जाकर के अपने समाज की हित की बात संविधान में लिखी हुई बातों को लागू कराने का काम करेंगे। इसलिए मेरे साथियों, इस देश का दुर्भाग्य है कि गड़बिया बघेल समाज का व्यक्ति लगभग 1952 में वोट पड़ना शुरू हुआ और 1984 तक राजनीतिक भागीदारी हमारी जीरो थी। और इतने नहीं कह रहा हूं, गड़बिया समाज के साथ साथ पूरे पिछड़े समाज की राजनीतिक भागीदारी मात्र 1.5 से 2% थी। अब इसकी आबादी 52% है। बिना 52% के बल पर किसी की भी हुकूमत नहीं चल सकती है। हे मेरे साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, हमारे तमाम हमारे नौजवान साथी कहते हैं कि शायद हमें भागीदारी इसलिए नहीं मिल पाई कि हम राजनीति में कमजोर थे। अभी हमारे जिला पंचायत साहब सुबह मिले थे, इनके नाम के आगे पदवी प्रधान लिखा है। इन्होंने कहा हम प्रधान तब तक लगाएंगे जब तक विधायक नहीं बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अपनी तमन्ना ऊंची रखो, निश्चित है पूरी होगी। मैं साथियों आपसे बताना चाहता हूं अपने नौजवानों को कि गड़बिया समाज राजनीति में कमजोर नहीं था। पहली बार वोट पड़ना शुरू हुआ 1952 में और 1952 में ही गड़बिया समाज का बेटा बंशीधर धनगर पहली बार में ही विधायक जीत करके सदन में जाने का काम किया और 57 में इसी गड़बिया समाज का बेटा बंशीधर धनगर पार्लियामेंट में भी जाने का काम किया था। हे मेरे गड़बिया समाज के लोग, अगर हम कमजोर होते तो मेरा भाई बंशीधर धनगर निर्दल विधायक और लोकसभा के सदन में नहीं पहुंचा। कारण क्या रहा कि जो हम पीछे रहे हैं, इस पे हमें चिंतन करने की जरूरत है। कारण ये रहा है कि जब राजनीतिक दल डेवलप हो गए तो हमारे समाज के लोगों को राजनीति से दूर रखा गया। ये मेरे साथियों, राजनीति से भी दूर रखा गया, हमें आरक्षण से भी दूर रखा गया। समय तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन साथियों 1928 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने एक साइमन कमीशन इस देश में मंगाने का काम किया था। अब वो साइमन कमीशन मंगाया क्यों गया था? क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि इस देश में दोहरी गुलामी है। एक गुलामी है अंग्रेजों की और दोहरी गुलामी है बड़े बड़े राजे रजवाड़ों की। अंग्रेजों की गुलामी तो इस देश के सभी लोग करते थे, लेकिन राजे रजवाड़ों की गुलामी कौन करता था? जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से हर तरह से पिछड़ा था। और उस पिछड़े में हम भी आते थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने अंग्रेजों से सिफारिश करके एक साइमन कमीशन मंगाए और जब साइमन कमीशन आया, और साइमन कमीशन मंगाया क्यों गया? साइमन कमीशन इसलिए मंगाया गया कि जो इस देश में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, इनका सर्वे करके इनको आरक्षण दे दिया जाए ताकि पिछड़े लोग भी अगड़े की बराबरी कर सकें। लेकिन ये मेरे साथियों, जब इस देश में साइमन कमीशन आया तो जो अगड़े समाज के कुछ लोग थे, जो पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाहते थे, वो लोग नारा लगाते थे, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। लेकिन धन्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, उन्होंने बड़ा प्रयास करके उस साइमन कमीशन को लाए और गांव गांव सर्वे कराना शुरू किए। और जब सर्वे करने बाबा साहब जाते थे तो कमेटी के लोग जाते थे, तो बाबा साहब भी जाते थे क्योंकि बाबा साहब उस कमेटी के सदस्य थे। बाबा साहब जैसे उस गांव से निकल करके आते थे, वैसे जो आपको आरक्षण नहीं देना चाहते थे वो भी उस गांव में पहुंच जाते थे और कहते थे कि बाबा साहब आए थे क्या? कहीं आए तो थे,
कह के गए कि बाबा साहब ने कहा कि सूची में नाम दर्ज करा देना ताकि आपको आरक्षण मिल जाए। उन लोगों ने कहा कि अगर बाबा साहब की बात को मान गए, सूची में नाम दर्ज करा दिए तो आप एससी हो जाओगे, आप एसटी हो जाओगे, आप छोटी जाति में हो जाओगे। ये मेरे साथियों, जितने लोगों ने उसको बाबा साहब की बात को माना उनका नाम सूची में दर्ज हो गया। समतल एरिया के लोग सूची में नाम दर्ज कराए तो अनुसूचित जाति में हो गए। पहाड़ी क्षेत्रों के लोग नाम दर्ज कराए तो अनुसूचित जनजाति में हो गए। और जो नाम नहीं दर्ज कराए वो क्या रह गए? सर्वे किसका हो रहा था? जरा ध्यान दीजिए। सर्वे हो रहा था जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक हर तरह से पिछड़े थे उनका सर्वे हो रहा था, किसी जाति का नहीं हो रहा था। और जिन लोगों ने उस सूची में नाम दर्ज कराया वो अनुसूचित जाति हो गए, अनुसूचित जनजाति हो गए। और जो बाबा साहब की बात को नहीं माने, अपने दुश्मनों की बात को माने, वो पिछड़े के पिछड़े रह गए। वही पिछड़े हम भी, वही पिछड़े हम भी हैं। आज लड़ाई लड़ी जा रही हमारी क्या कि हम एससी वाली सूची में भी हैं, हम ओबीसी वाली सूची में भी हैं। तो जरा गौर करिएगा, जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को मान लिया वो एससी सूची में हो गए, और जो बाबा साहब की बात को नहीं माने वो पिछड़ी की सूची में रह गए। वो किसी जाति का सर्वे नहीं हो रहा था, वो पूरे पिछड़े का सर्वे हो रहा था। ये मेरे सम्मानित साथियों, लेकिन जो एससी वाली सूची में भी गए उनको भी हमारे समाज के लोग चिढ़ाते रहे क्या कि तुम तो एससी वाली सूची में हो गए, तुम नीच